हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो हम लोग मटेरियल का वर्गीकरण इस चैप्टर में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग जो थे कंबस्टिबिलिटी के पास और नॉन कंबस्टिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें कंबस्टिबिलिटी क्या होता है, तो कोई भी मटेरियल जो होते हैं वो कितने जल्दी आग को कैच करते हैं। ठीक है, कोई मटेरियल आग को कितना जल्दी कैच कर पाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्टिबिलिटी बोलते हैं, और उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, कंबस्टाइबल मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास तक देख लिया था। अब आइए, एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, तो ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। पहले बताया जा रहा है गेट अ टेबल ऑफ कपूर। एक टेबल पे हमें क्या लेना है, कपूर लेना है। प्लेस द कपूर टेबल ऑन अ टाइल। टाइल्स के ऊपर में कपूर का इतना छोटा सा एक टेबल को रखना है। अप्लाई लाइट मैच स्टिक टू इट। व्हाट हैपन? कपूर इमीडिएटली कैच फायर एंड बर्न विद द स्मोकी फ्लेम। तो हम लोग को कपूर का एक टोकरा लेना है और उसे टाइल्स के ऊपर में डाल देना है, और उसके पास में हमें क्या करना है, उस कपूर के पास में आग जला करके ले जाना है। ठीक है, क्या ले जाना है, आग को जला करके ले जाना है। तो आग को जैसे ही उसके पास ले जाएंगे ना, तो कपूर में आग जो है जल्दी से पकड़ लेगा और वो आग जलने लगेगा। ठीक है, और वहां पे एक धुआं भी स्मोकी फ्लेम के साथ, मतलब धुआं वाला फ्लेम के साथ वो जलेगा। अप्लाई अ लाइटेड मैच स्टिक टू द पीस ऑफ स्टोन, डज इट कैच फायर? और उसी प्रकार से आपको क्या करना है, वो जो माचिस है, वो माचिस को आपको स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर में अप्लाई करना है, तो उसके अंदर आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, a material a material which does not catch fire, a material which does not catch fire when lighted is applied to it said to be non-combustible, incombustible और non-flammable। मतलब कि वैसे मटेरियल जिसके अंदर आग, जिसके पास लाइटर या माचिस जलाने पे आग जल्दी से नहीं पकड़ेगा, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन कंबस्टाइबल या फिर नॉन फ्लेमेबल। स्टोन, मेटल, क्ले एक्सेट्रा आर अनकम्बस्टाइबल मटेरियल। मतलब स्टोन हो गया, मेटल हो गया, उसके बाद पत्थर वगैरह जो भी होते हैं, ये सब क्या है, नॉन कंबस्टाइबल या फिर इनकम्बस्टाइबल मटेरियल है। इसके अंदर में आग जल्दी नहीं पकड़ पाता है। सम लिक्विड टू रेडली कैच फायर व्हेन लाइटेड। अब कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनके पास अगर हम माचिस जलाएंगे ना, तो जल्दी से जल्दी आग को पकड़ लेता है। डेट इज दे आर कंबस्टाइबल। पेट्रोल, स्प्रिट आर कंबस्टाइबल लिक्विड डेट कैच फायर वेरी रेडली। मतलब कि पेट्रोल हो गया, स्प्रिट हो गया, ये सभी चीज़ों में आग जो है जल्दी से पकड़ती है। इसका मतलब ये क्या है, कंबस्टाइबल मटेरियल है। सच लिक्विड आर लेबल्ड इनफ्लेमेबल। कुछ लिक्विड जो होते हैं ना, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, इनफ्लेमेबल। ठीक है, इनफ्लेमेबल। You must have seen petrol tanker with the sign flammable. This sign is warning that no lighted object is brought near the tanker. Even a teeny spark may causing petrol to catch fire. तो कहा जा रहा है कि इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक्विड जिसके अंदर आग जो है बहुत जल्दी से पकड़ सकती है। आपने कभी मार्केट में या फिर कभी रोड पे चलते हुए आपने कभी पेट्रोल या फिर जो डीजल वाली गाड़ी होती है, जो टैंकर वाली होती है, उसके ऊपर में इस प्रकार से हाईली इनफ्लेमेबल लिखा हुआ देखा होगा। हाईली इनफ्लेमेबल, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर आग जो है वो जल्दी से कैच कर लेगा। हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब जल्दी से आग कैच कर लेगा। तो इसके पास अगर एक छोटी सी लाइट की चिंगारी भी अगर चली जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, पूरे टैंकर को तबाह, पूरे टैंकर को बर्बाद कर सकता है।
A petrol tanker, the word inflammable is warning that is material being transported readily catch fire. अब इनफ्लेमेबल जो टैंकर लिखा रहता है ना, ये एक प्रकार का क्या होता है, वार्निंग होता है कि इसके अंदर जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो मटेरियल जल्दी से जल्दी, बहुत ही बुरी तरीके से जल्दी से आग इसके अंदर पकड़ लेती है, तो कृपया इसके पास में आग और चिंगारी न लाए। ठीक है, आज ये एक ऑब्जर्वेशन है, टेक 4 मेटल लीड्स यूज्ड ऑन अ ग्लास जार। ठीक है, 4 मेटल लीड्स लेना है और ग्लास जार का यूज करना है। पोर आउट अन फ्यू ड्रॉप ऑफ कुकिंग ऑयल इनटू द लीड। 4 मेटल का लीड लेना है ऐसे ऐसे गोल गोल, और इसके अंदर एक के अंदर कुकिंग ऑयल रखना है, या दूसरे के अंदर क्या रखना है, पेट्रोल रखना है, और स्पिरिट रखना है, थर्ड लीड के अंदर वाटर रखना है, और फोर्थ के अंदर क्या रखना है। देखो, एक के अंदर हम लोग 4 मेटल का ऐसा ऐसा लीड ले लिए, एक के अंदर कुकिंग ऑयल डाल लिए, दूसरे के अंदर पेट्रोल डाल लिए, तीसरे के अंदर स्पिरिट डाल लिए, चौथे के अंदर पानी डाल लिए। ठीक है, 4 मटेरियल लिए, चारों में क्या कर लिए, एक कुकिंग ऑयल हो गया, दूसरा पेट्रोल हो गया, तीसरा क्या हो गया, स्पिरिट हो गया, और चौथा क्या हो गया, वाटर यानी कि पानी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, ब्रिंग अ lighted matchstick close to the liquid in each lead by turn. Petrol and spirit immediately catch fire and burn producing flames. ठीक है, अब जो एक जला हुआ माचिस को इन सभी के पास लेके जाना है। ठीक है, पहले कुकिंग ऑयल के पास ले जाएंगे, फिर पेट्रोल के पास ले जाएंगे, फिर स्पिरिट के पास ले जाएंगे, और फिर वाटर के पास ले जाएंगे, और देखेंगे कि क्या होता है। तो आप देखिएगा, आप कुकिंग ऑयल के पास ले जाइएगा तो कुकिंग ऑयल में जल्दी से आग नहीं पकड़ेंगे। जब ज़्यादा समय तक उसके पास रखिएगा ना तो क्या हो जाएगा, तब जाके आग थोड़ा बहुत पकड़ेगा। लेकिन पेट्रोल के पास आप जैसे ही ले जाइएगा, पेट्रोल तेजी से क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। फिर स्पिरिट के पास ले जाइएगा तो स्पिरिट भी जलेगा, लेकिन पेट्रोल इतना जल्दी नहीं जलेगा। लेकिन फिर पानी के पास ले जाइएगा तो पानी के पास आग का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पानी क्या हो जाएगा, आग को उल्टा बुझा ही देगा। Lighted matchstick close to the liquid in each lead by turn. Petrol and spirit immediately catch fire and burn producing flames. तो कुकिंग ऑयल के पास ले जाना, कुकिंग ऑयल देर से जलेगा, लेकिन पेट्रोल और स्पिरिट के पास जैसे ही माचिस ले जाएंगे तो पेट्रोल और स्पिरिट जो है जल्दी से इसके अंदर आग पकड़ लेगा, और ये जल्दी से फ्लेम के साथ में जलना शुरू हो जाएगा। कुकिंग ऑयल एंड वाटर डू नॉट कैच फायर। कुकिंग ऑयल और वाटर यानी पानी के अंदर में आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिटरमाइन देयर यूजेस। मतलब कि मटेरियल का प्रॉपर्टीज देखेंगे उसके उपयोगिता के आधार पे, मतलब कि जो हम लोग यूज करते हैं ना उसके उपयोगिता के आधार पे हम लोग प्रॉपर्टीज का मटेरियल के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिटरमाइन देयर यूजेस, उनके उपयोगिता के आधार पर मटेरियल का गुणधर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल, आयरन, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। जो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं ना, ये बनाए जाते हैं किससे, आयरन से, स्टील स्टेनलेस स्टील से, ब्रास से, एल्यूमिनियम से, इन सारी चीजों से बना। आयरन मतलब लोहा होता है, स्टील मतलब क्या होता है, स्टील ही होता है, ब्रास मतलब होता है तांबा होता है, सॉरी ब्रास मतलब क्या होता है, पीतल होता है, और एल्युमिनियम मीन्स एल्युमिनियम होता है। तो इन सारी चीजों से बर्तन बनाए जाते हैं, और ये सारी चीजें क्या है, एक अलग अलग टाइप के मटेरियल है। मेटल आर नॉट डैमेज बाय हीट।
जितने भी मेटल होते हैं ना, इनको गर्मी देने से, हीट पड़ने से ये डैमेज नहीं होते हैं। कुकिंग इज ऑल्सो डन इन क्या है, अर्थनवेयर वेसल्स, बेक क्ले एंड अर्थनवेयर इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाई हीट। ठीक है, अब कह रहा है कि बर्तन के जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके अंदर भी खाना बनाया जाता है, लेकिन हमको पता है कि जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, वो क्ले से मिल करके बना हुआ होता है, जिसके कारण से वो डैमेज नहीं होता है और हीट से इफेक्ट नहीं पड़ता है। वुड यू वांट टू यूज कुकिंग वेसल मेड फ्रॉम वुड और सम प्लास्टिक? क्या आप जो बर्तन है वो बर्तन लकड़ी और प्लास्टिक से बना हुआ बर्तन में आप कभी खाना बनाए हैं? नहीं, क्योंकि लकड़ी के और प्लास्टिक के बर्तन में अगर हम लोग बनाएंगे ना तो उसमें जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेगा। लकड़ी और प्लास्टिक में क्या हो, जल्दी से आग पकड़ लेगा। Wood and plastic are combustible material. Cooking vessels of wood or plastic will burn away when placed over fire. कहा है कि लकड़ी और प्लास्टिक जो है एक कंबस्टाइबल मटेरियल है, और जैसे ही इसके अंदर हम लोग खाना बनाना शुरू करेंगे तो लकड़ी और प्लास्टिक में क्या होगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, लकड़ी और प्लास्टिक के अंदर क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा और वो जल जाएगा। The doors in house are made of iron or wood but not of baked clay. कहा जा रहा है कि हमारे जो घर का जो किमाड़ी और दरवाजे जो होता है ना, ये क्या होते हैं, वुड और मेटल का बना होता है, मेटल का बना होता है। क्ले का बना हुआ देखे हुए हैं, मिट्टी का बना हुआ दरवाजा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आयरन वुड डू नॉट सेटर बाय शॉक, बेक क्ले सेटर इनटू पीस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो लोहा और जो लकड़ी है, इसको मतलब हथौड़ा से, हैमर से इसके ऊपर मारेंगे ना तो ये बीटर नहीं होता, जल्दी से नहीं टूटेगा। लेकिन हम लोग क्ले के ऊपर मारेंगे ना तो क्ले क्या होगा, जल्दी से टूट जाएगा। लेंसेंस speckless and the made of clear glass like plastic. This is because glass like plastic are transparent. अब कह रहा है कि लुकिंग ग्लास जो होता है ना, या फिर जो क्लियर ग्लास होता है, प्लास्टिक और ग्लास का भी, प्लास्टिक और प्लास्टिक ग्लास का ही बना होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए इसका बनाया जाता है। Can we make lenses of metal and stone? Why can we not use spirit in spirit lamp but water? This is because spirit can be burned and produces heat. Particles uses any material depend on the properties. कहा जा रहा है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि जो चश्मा जो होता है ना, चश्मा ये सिर्फ ग्लास का ही बनाते हैं। किसका बनाते हैं? ग्लास का या फिर प्लास्टिक ग्लास का बनाते हैं, क्योंकि ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसलिए हम लोग ग्लास का चश्मा बनाते हैं, क्योंकि हमें चश्मा के आर पार देखना होता है ना। लेकिन आपने कभी सुना है कि जो क्या है, स्टोन का चश्मा बना हो, मेटल का चश्मा बना हो, उसके बाद क्या होता है, ब्रिक्स का चश्मा बना हो, ब्रिक का बना हो? क्यों नहीं बना है? क्योंकि ये सब ओपाक ऑब्जेक्ट होता है, ये सभी अपने इस पार से उस पार लाइट को पास करने का अनुमति नहीं देता है, जिसके कारण से हम लोग इसका इस्तेमाल लुकिंग ग्लास में नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का सेपरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इतना देखे हैं, उसके बाद हेवीनेस देखे हैं, तो अभी हम लोग धीरे धीरे करते हुए अपने पूरे क्लास में लगभग हम लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। 1-2 क्लास और होगा जिसमें हम लोग इसकी सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी आज जो इस क्लास का चैप्टर 4 का क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल का डे 6 था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सी सारी चीज़ों को जानने और उसको समझे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे और आगे हमें क्या पढ़ना है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, आगे बस छोटा सा सेपरेशन ऑफ मटेरियल बचा हुआ है। सेपरेशन ऑफ मटेरियल पढ़ के हम लोग
इसको क्विक रिवीजन करेंगे और इसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।